रुक जाना नहीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे ज्योग्राफी की। हम पिछले क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ चुके हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। 3rd यूनिट है प्राथमिक क्रियाएं और मैं हूँ स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग शासकीय बालक उमा बी बैरागढ़ भोपाल में है, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि 3rd यूनिट जो है वो 17 मार्क्स की है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा कर रहे हैं। मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन वीडियो में लिए हैं जो आने की संभावना है और यही चैप्टर में डिटेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और लॉन्ग भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। मानव के वह क्रियाकलाप जिससे उसे आय प्राप्त होती है, ठीक है, उससे इनकम होती है, वो सारे के सारे क्रियाकलाप कहलाते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव में ये 4 भागों में 1 नंबर का आ सकता है और 2 नंबर में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। वेरी कॉमन क्वेश्चन, लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि चिकल किस वृक्ष से निकलता है। तो चिकल जो है जयपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनता है, ठीक है। आगे आता है भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। ये क्वेश्चन है कि भोजन संग्रह विश्व के कितने भागों में किया जाता है, उनके नाम भी लिखाइए। भोजन संग्रह समझते हैं, संग्रहण की मेथड है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भोजन संग्रह यानी कि पहले जो आदि मानव थे वो कंद मूल, फल, सब्जियां और शहद वगैरह संग्रह करके अपना जीवन यापन किया करते थे। ये वही भोजन संग्रह है जो कि आज भी कई सारी प्रजातियां आदिम अवस्था में है, वो भोजन संग्रह करके ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। जैसे हम बात करें, पहला क्षेत्र हो जाता है उच्च अक्षांशों का क्षेत्र, इसमें है कनाडा, ठीक है। कनाडा में एस्किमोस प्रजाति जो है और साइबेरिया की एस्किमोस प्रजाति, ठीक है, ये अभी भी भोजन संग्रहण करते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिनमें अमेजन बैसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग। नक्शे में भी हम देख लेंगे ये अमेरिका, ये पूरी एक लाइन है जो कि ज़्यादातर विषुवतीय रेखीय जंगलों के आसपास फैली हुई है और यहाँ पर पूरा ट्राइबल लाइफ चलती है, ठीक। तो वो आज भी संग्रहण की क्रिया में व्यस्त रहते हैं। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलापों के नाम बताइए। प्राथमिक क्रियाकलाप वो होते हैं जो ज़्यादातर जमीनी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसमें हम पहले बात करते हैं, पहला है आखेट, दूसरा है भोजन संग्रह, तीसरा है पशुपालन, चौथा है कृषि। स्लाइड की मदद से भी देख लेंगे। आखेट यानी जानवरों का शिकार करना, भोजन संग्रह यानी कि फल, कंद मूल, सब्जियाँ जो भी मिल रहा है वो सब तैयार करना, ठीक। फिर पशुपालन, जानवरों को पाल कर उनसे अपना जीवन यापन करना। फिर चौथा है कृषि जो कि आज बहुत विकसित अवस्था में है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, चिंगम के शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। तो ये चिकल कहते हैं और ये जपोटा के वृक्ष से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में लगभग आता ही है। अब एक क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आ सकता है कि जलवासी पशुचारण की विशेषताएं बताइए या जलवासी पशुचारण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है जलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। ये ज़्यादातर अपने प्रत्येक कार्य के लिए पशुओं पर ही डिपेंड रहते हैं। यह पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। गर्मियों के सीज़न में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जानवर होते हैं उनको थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाया जाता है उनके पशुचारण के लिए, ठीक है। और ऊँट वगैरह जो होते हैं जो रेगिस्तानी थार मरुस्थल में होते हैं वो हमारे मैदानी क्षेत्र में आते हैं जहाँ की उन्हें पानी की व्यवस्था होती है। इस तरह के लोग जो हैं पशुचारक वो तिब्बत एवं एंडीज पर्वतीय भागों में रहते हैं और ये याक जानवर को पालते हैं और आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर जानवर को पाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है, जली हुई जो राख होती है, परत होती है, उसके वो उर्वरक का कार्य करती है, मतलब सारी वनस्पति जो जला देते हैं उसका कचरा होता है वो उर्वरक खाद का काम करता है। और इस प्रकार स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि में पहले जंगलों को काटा जाता है और उसकी राख को खेत में बिछा दिया जाता है जो खाद का काम करती है, ठीक। इसमें देख लेते हैं, इसमें बोए गए खेत जो है वो बहुत छोटे होते हैं, चूँकि ये आदिम कृषि होती है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे एरियाज़ के जंगल को जलाकर पारिवारिक रूप से खेती करते हैं, इसलिए इनका आकार जो है वो छोटा होता है। खेती भी पुराने औजारों, लकड़ी, कुल्हाड़ी और फावड़े द्वारा की जाती है, ठीक है। इसमें नई टेक्नोलॉजी या नए यंत्रों का उपयोग ना के बराबर होता है। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन को जलाकर ये खेती करता है, ठीक है। चलिए, अब स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कभी कभी ये मैच द कॉलम में आ जाते हैं या MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर्स में भी आ जाते हैं। तो देख लीजिए, भारत में इसे झिमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मैच द कॉलम में ये आ सकता है, ठीक। अब आता है रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट है इसका, इस कृषि में क्षेत्र का जो आकार यानी खेत का आकार जो है वो बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी, उच्च निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं और चूँकि ये कृषि विस्तृत क्षेत्र में की जाती है और अधिक आय देने वाली होती है, इसलिए इसमें यातायात भी विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकतर भागों में यूरोपीय लोगों ने ही रोपण कृषि की शुरुआत की है। जैसे भारत में चाय एक रोपण कृषि है, जिसे कि अंग्रेज लेके आए और यूरोपीय थे और भारत उनका उपनिवेश था। ब्राज़ील में कुछ कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप में आता ही है या 2 नंबर में भी आता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से बुलाया जाता है। तो आपको फजेंडा याद रखना है, ठीक है। अब है विश्व के प्रमुख विस्तृत वाणिज्यिक अनाज के क्षेत्र। देखिए, ये भी मैच द कॉलम टाइप का एक क्वेश्चन है। कभी कभी पूरी की पूरी जोड़ियाँ ऐसी की ऐसी आ जाती हैं, ठीक। इनको हमें बस अलग अलग नाम दे देते हैं और हम उनको सही तरह से मैच करना रहता है। यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के घास के मैदान होते हैं, ठीक है। अब आइए अगला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। ये पॉइंट्स भी हैं आपके बुक में, बस उसमें मिश्रित कृषि लिखा हुआ है, मैंने उसके क्वेश्चन बना दिए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी डिटेल भी है, ठीक। तो मिश्रित कृषि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जो अत्यधिक विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भाग, जैसे कि मैक्सिको साइड, रसियन एशिया जो है, ठीक। अगला है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है, ना तो बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की मुख्य घटक होती हैं। चारे की फसलें इसमें अधिक की जाती है क्योंकि इसमें फसल के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। इस कृषि में विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक एवं वनस्पति खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। ये भी बहुत आते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो हम फसल में फल लिखते हैं, या फिर अंगूर की खेती ऑप्शन आता है तो फल या अंगूर की खेती आएगा। या अंगूर की खेती किन क्षेत्रों में अधिक होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ठीक। आपको ऐसे तैयार रखना है। फिर है, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है।
यहाँ से बागवानी फसल विशेषतर ट्यूलिप की खेती की जाती है। नीदरलैंड में एक विशेष प्रजाति का फूल है ट्यूलिप, ठीक है, और इसकी बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर खेती की जाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। अब है बहुत इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। हो सकता है हमें भी आप लोग को याद हो, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। सब्जियों का दरअसल में क्या होता है, सुबह सुबह ताज़ी सब्जियों को तोड़ के ट्रकों से जल्दी जल्दी उनको दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, इस आधार पर इसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खोल कृषि का नाम दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, ठीक। तो आप लोग याद रख लीजिए, वही क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई बनाएगा। कुकी खनन विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब अयस्क यानी कि कोई भी चीज़ जिसका हम खनन कर रहे हैं, चाहे लोहा हो, कोयला हो, वो धरातल के नीचे गहराई में होता है, बहुत ज़्यादा अंदर होता है, तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं, मतलब गहराई तक खोदते हैं, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों को पहुँचाने के लिए फैली हुई हैं, ठीक। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर बताइए। ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 2 का भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने 2 अंतर इसमें लिए हैं। पहला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशु जीवन निर्वाह का मुख्य व्यवसाय होते हैं, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार हर चीज़ के लिए पशुओं पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है, और यह पश्चिमी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि यहाँ डिब्बा बंद आप लोग देख रहे होंगे, आजकल हम पैकेट भी, मिल्क के पैकेट लेते हैं या दही भी पैकेट में आता है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं वाणिज्यिक पशुधन पालन की है, क्योंकि ये जो हैं वो प्रोफेशनली पशुओं को पालते हैं और उनका बहुत व्यवस्थित तरीके से पालन करते हैं, ठीक। अब है चलवासी पशुचारण। पशुचारक अपने भोजन चारा गाय की खोज मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों की लंबी दूरी तय करके करते हैं। इसमें हमने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है तो वो लोग नीचे मैदानी भागों में आ जाते हैं और फिर गर्मियों में वापस पहाड़ी क्षेत्रों में अपने जानवरों को लेके चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ फार्म भी स्थायी होते हैं। यहाँ पर पशु जो हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, उनका फॉर्म स्थायी होता है, वो एक जगह ही रहकर उनका पालन किया जाता है। अब हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, द्वितीय क्रियाएं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्राथमिक क्रियाकलाप में से आते हैं, तो आपको वो वाला जो पार्ट मैंने अभी चैप्टर समझाया है वो आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं विनिर्माण से क्या आशा है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। विनिर्माण से आशा है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, ठीक। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, ठीक। ये भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आपको पता है 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक में, क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत बारीकी से याद रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं। अब है निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग होते हैं। निर्माण की 3 इकाई होती हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। तो सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग है, मध्यम इकाई लघु उद्योग है, बृहद इकाई बृहद उद्योग है, ठीक। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इससे पहले एक और क्वेश्चन छूट गया है। बड़े पैमाने के उद्योग का विकास लगभग 200 वर्षों के आसपास या उससे पूर्व हुआ था। बड़े पैमाने जैसे लोहा इस्पात उद्योग हैं, इस तरह के उद्योग, ठीक। अब हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग के नाम। कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं, जिनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें शक्कर, अचार, फलों के रस के पदार्थ बनाना, मसाले, रबर उद्योग आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि हम डिब्बा बंदी में करके लाते हैं। गन्ने से शक्कर पैक होकर हमारे घर तक आती है, अचार भी डिब्बा बंदी में आता है, ठीक है। फिर है खनिज आधारित उद्योग। कई सारे खनिज हैं, जैसे सीमेंट, उसका पत्थर निकाला जाता है, फिर सीमेंट बनाई जाती है। तो ये सारे के सारे कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं।
मिट्टी के बर्तन बनाना। रसायन आधारित उद्योग, इसमें कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक का निर्माण होता है। फिर है वनों पर आधारित उद्योग, इसमें लकड़ी, फर्नीचर उद्योग, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग सम्मिलित होते हैं। लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं वो होते हैं। फिर है पशु आधारित, हाथी दांत उद्योग, चमड़ा उद्योग एवं ऊनी उद्योग होते हैं। देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग पशु आधारित उद्योग है। ठीक, इसमें 3 पॉइंट कोई और दे देंगे और 1 पॉइंट इनमें से दे देंगे, जैसे दांत उद्योग, हाथी दांत उद्योग, चमड़ा उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक, अगला है विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक नीला कॉलर श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट व्यावसायिक जो होते हैं हाई लेवल के, वो नीला कॉलर नीला कॉलर है, ये कलर नहीं है। ठीक है, और जो श्रमिक शक्ति है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में श्रमिक वर्ग होता है, वो सफ़ेद कॉलर में आता है। और हम लाल कॉलर की बात ही कर चुके हैं। उत्पादन आधारित उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसमें से जनरली ये क्वेश्चन आता है कि स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से करना है कि ये उद्योग जो है वो व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ की कई सारी विविधताएं होती हैं। इससे कच्चा माल जिनके भार में कमी हो जाती है अथवा नहीं पर भी निर्भर रहते हैं। यह उद्योग संघटक पौधों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः इन उद्योगों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, इनका उत्पादन कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी कम संख्या होती है। ये विशेषताएं हैं या टिप्पणी आए स्वच्छंद उद्योग पे, तो आपको यही लिखना है। ठीक, अब आता है आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो एक हमने कंपैरेटिव पूरा क्वेश्चन ले लिया है और कंपैरेटिव स्टडी कर ली है कि लघु अथवा घरेलू उद्योग, लघु अथवा छोटे उद्योग, घरेलू अथवा कुटीर उद्योग, लघु अथवा छोटे उद्योग, बृहद अथवा बड़े उद्योग। ठीक, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर लिखिए, या कुटीर उद्योग या बृहद उद्योग में अंतर बताइए, या लघु उद्योग या बृहद उद्योग में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मली याद हो जाएगा बातों बातों में। देखिए यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, पहला पॉइंट। लघु उद्योग यह निर्माण की मध्यम इकाई है और यह निर्माण की बृहद इकाई है। अब इसमें समझने की बात है, याद करने की कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, मतलब जो लोग किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो वही उसका उपयोग करते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल के साथ दूरस्थ क्षेत्रों से भी माल मंगाया जाता है। जो कच्चा माल है वो बाहर से भी मंगा लिया जाता है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के साथ साथ माल को आयात भी किया जाता है, यानी कि विदेशों से भी मंगाया जाता है। जैसे पेट्रोल रसायन उद्योग है तो हमें पेट्रोल कहाँ से, विदेश से मंगाना पड़ेगा, भले प्यूरिफिकेशन हम इंडिया में कर लेंगे। ठीक, थर्ड है इस उद्योग में परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो है वो परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। लघु उद्योग में अर्धकुशल श्रमिकों व शक्ति के साधनों वाले यंत्रों से किया जाता है, जबकि बृहद उद्योग जो है वो उसमें कुशल श्रमिक होना चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए। ठीक, चलिए अब फोर्थ पॉइंट है तैयार माल का या तो स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव में बेच देते हैं। इसमें चटाई गलीचे वगैरह बनते हैं, या तो ये जनरली खुद यूज़ कर लेते हैं या इसको बाहर बेच देते हैं। और इसमें तैयार माल को स्थानीय क्षेत्रों से बाहर बेचते हैं, मतलब अपने गांव से दूसरे गांव या शहरों में बेच देते हैं। तैयार माल को बाजारों में बेचा जाता है या निर्यात किया जाता है, मतलब विदेशों में भी तैयार माल को बृहद उद्योग से बाहर भेजा जाता है। फिफ्थ है इन उद्योगों में पूंजी की, मतलब पूंजी नहीं भी हो तो चल जाता है। इन उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और बृहद उद्योगों में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर है कुटीर उद्योग। इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर स्थानीय लोगों द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि मध्यम या लघु उद्योग में शक्ति साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है एवं रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जो कोई भी लघु उद्योग गांव में शुरू हो गया है तो गांव के लोगों को रोजगार की संभावना अधिक होती है। अब बृहद उद्योग जो है वो आधुनिक शक्ति के साधन तथा कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग
करते हैं, इसमें यंत्रीकरण, मशीनीकरण की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। तो 3 प्रकार हैं, कुटीर, लघु और बृहद। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर अभी मैंने बता दिया था किस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। लघु उद्योग एवं बृहद उद्योग में अंतर है, कुटीर उद्योग की विशेषताएं बताइए। ठीक है, विशेषताएं किसी की भी पूछ सकते हैं। अगर कुटीर उद्योग की विशेषताएं तो आपको ये 6 पॉइंट लिख देना है, या 5, 4 जितना भी लिखना हो, 4 कम से कम आपको लिखना है, 4 नंबर में भी आ सकता है। लघु उद्योग की विशेषताएं आ जाए तो ये आप पूरे पॉइंट लिखिए, और इसकी विशेषताएं आ जाए तो ये पूरे पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब आ जाते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक उद्योग, ये सरकारी उद्योग होते हैं, इसमें पूरा व्यय जो है वो सरकार करती है। दूसरे होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, इसमें एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है, ये उसी का उद्योग होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई है और भी कई सारे उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ये वे उद्योग होते हैं जिसमें निजी एवं सरकार दोनों संयुक्त रूप से पूंजी लगाती है एवं उद्योग चलाती है। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप।